Hello students, today's our topic is F.W. Taylor Scientific Management. Frederick Winslow Taylor, the duration is 1856 to 1915. He was an American mechanical engineer and he developed the scientific management theory. That's why it's called as a father of scientific management. अभी आपको एग्जाम में फिलअप में पूछ सकते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, यू टू राइट F.W. टेलर. ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी है. सी हियर, scientific management consists of knowing what you, that is management, want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. अभी यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, वो आपको अगर एग्जाम में पूछ गए then you have to write in double inverted commas. Now go for principles of scientific management. Okay, our first point is science not rule of thumb. अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस में क्या होता है. साइंस में होता है ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, कैसे क्या कैसे कब होगा कैसे होगा व्हाटएवर जो भी होगा सपोज, ठीक है. और ये भी पता है आपको कि साइंस प्रिंसिपल पहले जो थे अब भी है और बाद में भी वही रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते वो कैसे चेंजेस होते रहते हैं. आज है तो कल थोड़े बहुत उसमें प्लस माइनस हो सकता है. और आपको ये भी पता होगा कि काम करने का तरीका दो टाइप का हो सकता है, एक ट्रेडिशनल होता है और दूसरा होता है मॉडर्न. नाउ सी यार, to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be submitted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on the personal judgments of the manager. जो भी जजमेंट होगा मैनेजर का उसके डिपेंड होगा. The principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis. जो भी साइंटिफिक एनालिसिस होता है उसके ऊपर जो भी रिजल्ट होता है तो बेस्ट वे कौन सा है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है. नाउ सी हियर, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर. यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम में स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, कैसा होना चाहिए, शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर. ये कौन डिफाइन करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा, मैनेजर. ओके, दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी. ओके, इससे क्या होगा, टाइम से होगा और जो भी ह्यूमन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, से होगी. एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. और इस ये दोनों सपोज टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रही है, तो इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा होगा, अच्छा होगा. ठीक है. अभी साइंटिफिक मेथड ये हर जगह यूज़ करते हैं, इवन ऑल्सो इन स्मॉल वर्क. Okay, our second point is harmony not discord. Okay, according to this principle there should be harmony between the employees and management. Means employees और management के बीच में क्या होना चाहिए, harmony होना चाहिए. Means उनको एक साथ मिलके काम करना चाहिए. This coordination will help in minimizing conflicts between them. और इसका फ़ायदा क्या होगा कि management और employees के बीच में कभी भी in future झगड़ा होने वाला है क्या, no. Now see here, perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी कंपनी का गोल होगा वो इजीली अचीव होगा. दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड सी हियर, ऑर्गेनाइजेशंस शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ आल्सो. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेंगे, नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए. मैं शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं कि सबको साथ रह के काम करना चाहिए. मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड इट इज़ बेनिफिटेड टू ऑल ऑफ मीन्स यहाँ पे कौन कौन आने वाला है, एम्प्लॉयर आएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, our third point is mental revolution. This principle focus on change in the attitude of employees and management towards each other. Means employees and management का जो भी attitude है उसमें यहाँ पे focus किया है. See here, both should realize their equal importance in ऑर्गेनाइजेशन. अभी दोनों को रियलाइज़ होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को इम्पोर्टेंस दिया है. दोनों को मीन्स यहाँ पे किसको, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. सी, दे शुड गिव फुल cooperation for achieving goal of organization. This will increase productivity and profit. अगर ये दोनों हुआ, दोनों को रियलाइज़ हुआ कि दोनों को इम्पोर्टेंस दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से काम किया तो उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन.
Okay, our fourth point is cooperation. See here, to achieve the objectives or goals, there should be proper cooperation between the employees and management. अभी कंपनी का जो भी गोल होगा, जो भी एम होगा, तो बिटवीन मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट का क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए. सी ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एट्सेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट. अगर ये सब होगा तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो भी इन्वायरमेंट होगा वो कैसा रहेगा, हेल्दी. मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसका मतलब होगा जो भी आप डिसीजन लोगे तो एट द टाइम यू हैव टू पार्टिसिपेट टू द एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स. अभी ये भी हो सकता है कि आप जो भी वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट करोगे डिसीजन एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन, कि आपको एक अच्छा डिसीजन मिलने में हेल्प हो सकती है. सी इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी कंपनी में स्ट्राइक वगैरह होगी इन फ्यूचर तो होने वाले क्या नहीं. सी हियर एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज़ शुड resist themselves from going on strike and making unnecessary demands from मैनेजमेंट. स्ट्राइक होगी नहीं और जो भी अननेसेसरी डिमांड होगी मैनेजमेंट से, ठीक है, होने वाली क्या, नो. दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इससे उनको समझ में आ सकता है कि दे आर द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सी नंबर 5, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी हियर, while dividing the work, there should be the division of responsibility between the managers and employees. क्या बोला यहाँ पे, while dividing the work, there should be the division of responsibility. जब भी आप work divide करोगे तो क्या बोला यहाँ पे, there should be division of responsibility. responsibility का भी यहाँ पे divide करना चाहिए between the employees and managers. मेजर प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट. जो भी मेजर प्लानिंग होगी, ओके, दे आर डन फ्रॉम द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, वेयर एज द एम्प्लॉयज़ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. द रिपोर्टिंग इज़ डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपेरियर्स. जो भी सुपेरियर इंस्ट्रक्शन देगा वो वर्कर और एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उस टाइप का काम करेंगे. सी हियर, मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़. इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़. इसलिए डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. नाउ सी लास्ट पॉइंट इज नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. यहाँ पे दिया है, सी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अभी जो भी एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट किया है, उसके पास स्किल कौन सा है, वो कैपेबल है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड होता है. अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि सपोज रिक्रूटमेंट है तो हमारे रिलेटिव्स को हायर कर रहे हैं या कम सैलरी वाले को हायर कर रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, हाँ, साइड इफ़ेक्ट ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी राइट पर्सन एट राइट प्लेस, जो भी हम बोलते हैं ना, ये यहाँ पे मिलने वाला है क्या, नो. तो कोई भी हम कम सैलरी वाला ले रहे हैं या रिलेटिव्स ले रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे. नाउ सी दस प्रोवाइडिंग एंड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़. यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है तो आप दे सकते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ वेयर एवर रिक्वायर्ड. जहाँ पे आपको लगता है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो उसका जो भी स्किल होगा वो कैसा होगा, बढ़ेगा, और उसका फ़ायदा किससे होगा, ऑर्गेनाइजेशन को. ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर ऑथोरिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. ये बोला यहाँ पे कि अगर एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग देते हो तो उसका स्किल बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रॉफिट होगा.